हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं ब्रिजेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेश लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि अभी तक हमने क्या किया है कि आपका आर एस अग्रवाल का 8th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, उसमें 1D तक हमने अभी तक क्या किया, कंप्लीट किया। ओके गाइज, आई होप आप लोग अच्छा पढ़ रहे होंगे और जो है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। ओके, तो आज हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का जो है 1E एक्सरसाइज 1E का सेशन। ठीक है, तो गाइज देखो, अभी तक हमने क्या किया, रेशनल नंबर में ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्या चीज़, एक्सरसाइज 1E में डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन बिना देरी किए लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई करना है। हमें क्या करना है, तो सिंप्लीफाई कहा है, सिंप्लीफाई करना है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, हमारे पास दिया हुआ है, कह रहा है 4/9 डिवाइडेड, फर्स्ट क्वेश्चन है 4/9 डिवाइडेड -5/12। तो ध्यान दो गाइज, हमने थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि हमें जब भी बीच में क्या हो, डिवाइड का साइन हो ना, तो डिवाइड का साइन हो तो आप क्या करोगे, इसको चेंज करके मल्टीप्लाई में, और इसको क्या करोगे, इन्वर्स कर लोगे। ठीक है, रेसिप्रोकल बना लोगे। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हमारा हो जाएगा 4/9 इंटू हो जाएगा, और ये क्या होगा, 12/-5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12/-5। तो ये हो गया आपका, इसको कट कर सकते हो, 3 3 जा और 3 4 जा। तो मतलब क्या है आपका, 16/-15 आपका आंसर आ गया। 4 4 जा 16 एंड 3 5 जा 15। ओके, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा ये चीज़ आपको, कि यहाँ पे कोई डाउट ना हो। ओके, एक क्वेश्चन और मैं इसमें ले लेता हूँ अगर, ठीक है, देखो एक क्वेश्चन अगर और लेकर के बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 या सेकेंड भी अगर ले लेते हैं, सेकेंड हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसका कह रहा है कि -8 डिवाइडेड -7/16। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपने को, तो -8 जैसे का वैसे रहेगा, जिसके आगे डिवाइड का साइन लगा रहे हैं ना, उसी को मुझे क्या करना होता है, पलटना होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये मल्टीप्लाई हो गया और ये हो गया 16/-7। ओके, अब ध्यान दो यहाँ पे, तो आप कहो कि माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट हो सकता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस आता है। तो 16 8 जा आपका कितना देता है, तो 16 8 जा आपका होता है कितना गाइज, तो 144, सॉरी 16 8 जा आपका होता है 128, ओके, अपॉन 7। ओके, 16 8 जा आपका क्या है, 128/7, क्योंकि इससे कोई कटने वाला था नहीं, डिवाइड होने वाला था नहीं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर मैं बात कर लेता हूं अगर 3 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका, कह रहा है कि -12/7 डिवाइडेड -18। ओके, ये कह रहा है, तो आप क्या करो, -12/7 कर लो, इसको मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, और ये 18/1 है। ठीक, तो 1/-18 हो जाएगा। आप इसको कट कर सकते हो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, मतलब 6 2 जा और 6 3 जा, मतलब 6/7 3 जा 21। दिस विल बी योर आंसर। ओके, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ इसका, एक क्वेश्चन और लेकर के क्वेश्चन और फर्स्ट को फिनिश करेंगे, सिंप्लीफाई को। ठीक, एक क्वेश्चन मान लो, लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है, -16/35 डिवाइडेड है -15/14। ओके, तो इसको कर लो, ये हमारा -16/35 हो गया, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, और ये क्या हुआ, 14/-15 आ गया। ठीक, अब इसको क्या करो आप, जो है ये कर लो, कैलकुलेट कर लो, तो 7 2 जा हो गया, ये 7 5 जा हो गया, 16 2 जा माइनस, देखो माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट हो सकता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 16 2 जा 32। ओके, 32/15, दिस विल बी योर आंसर। ओके गाइज, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, एकदम कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है आपका, ये था हमारा फर्स्ट आसानी से समझ में आ गया। सेकेंड की अगर बात करें, हमारा है सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कह रहा है कि ये क्या है, ट्रू है और फॉल्स है। ठीक है, दो साइड दिया हुआ है, LHS एंड RHS, तो आपको वेरीफाई करना है। ठीक है भाई, तो आप करो, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 13/5 26/10, 13/5 डिवाइडेड 26/10
10 इक्वल कह रहा है कितना कि 26/10 डिवाइड 13/5। देखो गए यहाँ पर क्या हुआ, अगर ये मल्टीप्लाई होता ना तो मल्टीप्लाई का मतलब सीधा सीधा ये दिख जाता है हमें कि ये यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ लगा हुआ है, बट ये डिवाइड है। तो डिवाइड में हमें क्या करना होगा, आपने को निकालना पड़ेगा। कैसे, तो 13/5 मल्टीप्लाइड हुआ, ये क्या हुआ 10/26 हो गया। ठीक, इधर ही बात करें 26/10 ये मल्टीप्लाइड हुआ और 5/13 हो गया। ओके ना, अब ध्यान दो ये क्या हुआ, आपको अगर करें तो 13 2 जा हो गया, 5 2 जा हो गया और 2 से 2 टाइम चला गया, मतलब इधर 1 आ गया। अब इधर की अगर बात करें तो 13 क्या हुआ, ये 2 टाइम में चला गया, 5 से 2 टाइम और 2 से 2 मतलब 1, मतलब LHS इक्वल RHS आ गया। तो ये क्या है, स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये क्या है आपकी स्टेटमेंट, 1 = 1 आ गया, LHS = RHS आ गया, तो आपको क्या है ये स्टेटमेंट ट्रू है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आई थिंक एकदम से क्लियर होगा ये बात। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। आप ले लो क्वेश्चन नंबर सेकेंड ही ले लो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका कह रहा है कि -9 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, इसका सेकेंड -9 डिवाइडेड 3/4 इक्वल 3/4 डिवाइडेड -9। ओके, ध्यान दो, तो ये क्या हुआ आपका -9 ये मल्टीप्लाइड हो गया 4/3 हो गया इक्वल 3/4 और ये मल्टीप्लाइड हो गया -1/9 हो गया। क्यों, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है, न्यूमरेटर जो 9 है उसके नीचे क्या हुआ, डिनोमिनेटर आपका 1 होता है। तो ये क्या हुआ 3 3 आपका 9 हो गया, ये 3 3 आपका यहाँ पर भी 9 हो गया। इधर की बात करें तो ये आपका है -12 और इधर की बात करें तो ये आया -1/12। ओके, ध्यान दो भाई, ये आपका 4 3 तो 12 आया, -12 हो गया, बट इधर क्या आया कि -1/12 आ गया। तो ये क्या है, फॉल्स है, ये क्या है आपका फॉल्स है। ठीक, तो आप लिखोगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, ठीक है, आई थिंक एकदम से क्लियर होगा। फर्स्ट हमारा ट्रू आया था, सेकंड हमारा फॉल्स आ गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसमें का ले लेता हूँ मैं, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक, एक क्वेश्चन और ले लो आप, जैसे कि इसका फोर्थ ले लो। ठीक, फोर्थ की अगर बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि -7/24 डिवाइडेड 3/-16 इक्वल 3/-16 डिवाइडेड -7/24। ध्यान दो भाई, फटाफट करते हैं। -7/24 हो गया, ये मल्टीप्लाइड हो गया, ये -16/3 हो गया। अब इधर की बात करें तो 3/-16 हो गया, ये मल्टीप्लाइड हो गया और ये हो गया 24/-7। ओके, LHS ये रहा हमारा, RHS ये रहा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ओके, तो ये देखो कहीं से कुछ कट रहा होगा तो आप कटाओगे, ये 4 से 4 टाइम में और 4 से 6 टाइम में। ओके, इधर की बात करें तो 4 से 4 टाइम, 4 से 6 टाइम, ये आपका आ गया कितना, देखो ये हमारा 4 से 4 टाइम। ठीक है, एक बार और कट सकता है क्योंकि 8 हम डायरेक्टली 8 से भी कटा सकते थे इसको। ठीक है, तो आप क्या करो 2 यहाँ पे 3 कर लो। ओके, ये क्या है आपका माइनस इंटू माइनस आपका प्लस बना दिया, तो ये आपका हो गया 7 2 14/9 इस साइड, LHS आपका 14/9 आ गया। इधर की अगर बात करें, इधर भी कर लो 3 टाइम और 2 टाइम, तो ये आपका 9/14 आ रहा है, 9/14। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। ठीक है, तो आप लिखोगे क्या है, नॉट इक्वल है, मतलब ये क्या है आपका फॉल्स है। ठीक, ये आपका फॉल्स है। बात समझ में आई, मतलब दोनों क्या था, इक्वल नहीं था, तो ये आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आई थिंक सेकंड क्वेश्चन आपका एकदम से क्लियर हो गया होगा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, किस पे मूव कर रहे हैं हम, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन की अगर एक क्वेश्चन की बात की जाए, कह रहा है वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। इसमें भी ट्रू और फॉल्स ही बतानी है, तो एक क्वेश्चन में पुटअप करता हूँ यहाँ से क्वेश्चन। और फर्स्ट क्या कह रहा है कि 5/9 डिवाइडेड 1/3, 5/9 डिवाइडेड 1/3 डिवाइडेड 5/2 डिवाइडेड 5/2 इक्वल कह रहा है, RHS आपका बोल रहा है कि 5/9 डिवाइडेड 1/3 डिवाइडेड 5/2। क्लियर है गाइज, देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, उसके बाद क्या करो, नेक्स्ट रेशनल नंबर के साथ आप उसका कैलकुलेशन करो। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये हमारा RHS है, ये हमारा LHS है और ये क्या है RHS है। ठीक, तो LHS पहले सॉल्व करते हैं। देखो LHS एक बार सॉल्व करा तो फिर RHS सॉल्व कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। देखो ये क्या है आपका, ये है आपका 5/9 मल्टीप्लाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3/1, मतलब इतना डिवाइडेड हो गया, ये आपका 5/2।
फिर इधर करो तो 3 3 हो गया 9, मतलब 5/3 डिवाइडेड 5/2। इसको सॉल्व कर लो तो 5/3 मल्टीप्लाइड हो गया 2/5, ये कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 2/3। मतलब आपकी जो LHS आ गई 2/3 आ गई। ओके, अब RHS की बात करते हैं। ठीक, अगर RHS की बात करें तो RHS की में क्या है आपका 5/9 डिवाइडेड 1/3 मल्टीप्लाइड ये हो जाएगा 2/5। अब बात करें इधर से तो ये क्या हुआ आपका 5/9 डिवाइडेड, ये क्या आएगा आपका देखो 2/15 दे देगा। कितना देगा भाई, तो 2/15, क्योंकि यहाँ पे कटने वाला कुछ है नहीं। ठीक, तो क्या करेंगे 2/15 हो गया। अब 5/9 डिवाइड ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा 15/2। ओके, 15/2 मतलब ये 3 से 3 टाइम है, 3 से 5 टाइम। ठीक, अब कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो आपका है 25/6। देखो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक, RHS तो आप लिखोगे क्या, ये फॉल्स है। ओके, बट क्वेश्चन में तो कहा था कि इक्वल है, तो इक्वल नहीं आया, मतलब ये क्या है आपका स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। ओके, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लो, इसका हमने क्या किया, कैलकुलेशन किया, फिर इधर भी क्या किया, इसका कैलकुलेशन किया। इधर आपका आया क्या 5/3 डिवाइडेड 5/2, तो 2/5 हो गया, ये क्या हुआ 2/5 हो गया, तो ये आपका 2/3 आ गया। इधर की बात करें तो ये हुआ 15/2, मतलब क्या हुआ 3 3 जा 3 5 जा 5 5 जा 25/6। ओके, दोनों इक्वल नहीं था, मतलब ये क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसी में एक क्वेश्चन और बात कर लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3 में एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन देख लो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ही देख लो। सेकंड में क्या बोल रहा है, -16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, सॉरी सेकंड कह रहा है कि -16 है। देखो ये ब्रैकेट है आपका -16 डिवाइडेड 6/5। ओके, और है आपका डिवाइडेड 9/10 इक्वल, ये है आपका -16। ओके, डिवाइडेड 6/5 डिवाइडेड -9/10, ये आपका गाइस क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके ना, अब देखो इसको क्या करो, सॉल्व करो। देखो LHS इक्वल RHS है या नहीं है, अगर है तो ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स। ओके, ध्यान दो, ये क्या करेंगे -16 हो गया, मल्टीप्लाइड करेंगे, ये 5/6 आ गया। ओके, यहाँ तक ये काम बना ये LHS का। ठीक, ये डिवाइडेड होगा -9/10। यहाँ से हम करें तो क्या होगा आपका 4 से नहीं 2 से 8 टाइम, एंड ये 2 से 3 टाइम, तो 8 5 का कितना हो जाएगा आपका, तो आपको 40 हो जाएगा, -40/3। और ये इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसी स्टेप में, तो ये हो जाएगा कितना 10/-9, 10/-9। देखो कोई किसी से कट रहा है क्या, तो आप कहोगे कट नहीं रहा, तो आपका आया क्या, ये माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब क्या हुआ 400/27 आ रहा है। LHS आपका इतना आ गया। RHS की अगर बात करें अब, तो RHS हमारा क्या दे रहा है, देखो RHS की अगर बात करें तो ये -16 है, ये -16 है, और ये है आपका डिवाइडेड 6/5 डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/-9। ओके, देखो अब ये क्या है आपका सिंपल सा -16 हो गया, और ये आपका डिवाइडेड आया कितना, देखो कट रहा है कुछ 5 से 2 टाइम, और 3 से 2 टाइम, और 3 से 3 टाइम। ठीक, ये आपका 2 2 जा 4 हो गया अपॉन 3। ठीक है, माइनस है एक, मतलब 4/-3। ठीक है गाइस, अब ध्यान दो, यहाँ पे -16 हो गया, यहाँ पे हम अब क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाइड कर लेंगे, -3 ये 4 हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, और 16 3 जा कितना हुआ, तो 48 या तो 4 से इसको कैंसिल कर लो, ये हो गया आपका 12, मतलब 12 आया। अब इधर देखो 400/27 आ रहा है, बट इधर 12 आ रहा है, मतलब क्या है, ये भी आपका ये फॉल्स है। ओके ना, समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। यहाँ से फिर से अगर समझना हो तो समझ सकते हो आप कैसे हुआ। सिंपल सा इसको हमने क्या किया, पलट लिया, 5/6 हो गया। ठीक है, 6 से ये क्या हुआ 2 से 3 टाइम, 8 टाइम, 8 5 जा 40 हुआ। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, ये भी पलटा, तो ये क्या हुआ आपका 10/-9 आया। ये क्या हुआ, कोई भी किसी से कैलकुलेशन इसका कट नहीं रहा था, तो 400/27। इधर भी वही का सेम प्रोसेस किया गया, ये क्या हुआ आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके,
तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आज के। क्वेश्चन नंबर 4 और सब क्वेश्चंस पे आप जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे। जो क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूँ उस पर आप क्या करोगे, एक क्वेश्चन के 2-2 3-3 जो है क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, क्योंकि आपका कोई भी डाउट न रहे और आप जो है जो भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दो भाई। कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -9। कह रहा है कि दो रेशनल नंबर जिसके प्रोडक्ट क्या है -9 है, जिसमें से कह रहा है कि इफ वन ऑफ द नंबर इज -12। कह रहा है कि एक -12 है, दूसरा हमें पता नहीं है, ठीक, और दोनों का मल्टीपल क्या है -9 है, ठीक है, -9। अब सिंपल बात है भाई, x की वैल्यू अगर निकालनी है हमें तो क्या करोगे, -9 अपॉन ये इधर मल्टीप्लाइड में है तो इधर आके क्या कर लेगा, डिवाइड कर लेगा। तो आप क्या करोगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट, और ये क्या हुआ 3 और ये 4, मतलब x की वैल्यू आपकी 3/4 आ गई। आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन जो कहे उसको पहले समझो, उसके बाद उसको करना को ट्राई करो, ठीक है। तो देखो द प्रोडक्ट ऑफ करा कि 2 रेशनल नंबर इस -16/9। करा कि दो रेशनल नंबर है जिनका प्रोडक्ट क्या है -16/9 है, ठीक है, जिसमें से एक आपको बोल रहा है वन ऑफ द नंबर इज -4/3। कह रहा है कि एक नंबर आपका -4/3 है, दूसरा सपोज कर लिया हमने x, ठीक। अब इसका प्रोडक्ट क्या बोल रहा है कि -16/9 है। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी देखो, सिंपल सा हम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। x इक्वल, ये इधर की तरफ आएगा तो आप बताओ क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाइड के साथ है तो इधर आएगा डिवाइड होगा, ठीक है। तो आप लिखोगे क्या, -16/9 डिवाइडेड -4/3। अब बताओ सेम प्रोसीजर, पहले वाली बात 4/3, ये 4/3, ठीक है। ध्यान दो, ये क्या हुआ -16/9, ये मल्टीप्लाइड हो गया 3/-4, डिवाइड में से मल्टीप्लाई में चेंज होगा, सिंपल 4 से 4 टाइम, ठीक है, और 3 से ये 3 टाइम, मतलब क्या होगा आपका, तो आपका आया माइनस माइनस कैंसिल आउट हो सकता है, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, तो आप कहोगे कितना 4/3 आंसर, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आसानी से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि एकदम सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बेस्ट मेथड से, ठीक। आपका अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, आपको अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार रिमाइंड कर ले, पीछे कर ले और फिर से देखें उसको, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, इतना कराएगा टू गेट इतना। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि -15/56 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका -5/7 दे दे, -5/7 दे दे, ओके। देखो भाई क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर आप फॉलो करो इसको। x की वैल्यू निकालने के लिए -5/7 डिवाइडेड -15/56, आप सेम प्रोसीजर उसी को फॉलो कर रहे हो तो इसलिए फटाफट बता देता हूँ आपको। 56 ये हो गया आपका -15। देखो 5 से 3 टाइम हो गया, 7 से 8 टाइम हो गया, मतलब माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 8/3। आई थिंक एकदम से क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। एकदम सेम प्रोसीजर आपने फॉलो किया और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 1/26। देखो 7 भी क्या कर रहा है, सेम प्रोसीजर, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -8/39 में क्या मल्टीप्लाइड होना चाहिए, -8/39 में क्या मल्टीप्लाई, तो सपोज कर लिया x मल्टीप्लाई होना चाहिए। आपको कह रहा है कि क्या ऑब्टेन करना है, आपको 1/26 ऑब्टेन करना है, ठीक। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लूँगा, ये समझ में आ गया होगा। देखो अब क्या है, सिंपल सा प्रोसीजर को फॉलो करें तो क्या होगा, तो ये उधर से चला जाएगा, तो x इक्वल क्या होगा 1/26 डिवाइडेड -8/39, ठीक है गाइस। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो क्या होगा आपका, तो 1/26 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 36/-8, ओके ना। आई थिंक क्लियर है एकदम से। क्या लाना था आपको, 1/26 लाने के लिए इसमें कितना का मल्टीप्लाई करें, ओके, ठीक। हमारा क्या है, देखो यहाँ से क्या करेंगे, 8 से ये अगर बात करें तो 2 से कितनी टाइम है, 2 से 13 टाइम है, 2 से 18 टाइम है, ओके, 2 से 4 टाइम है और 2 से 9 टाइम है, ओके, और किसी से कोई कटने वाला है नहीं। तो ये क्या हो गया 9/13 4 जा 52, मतलब x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, तो 9/-52 आ गई आंसर, ठीक है। ऐसे एकदम से क्लियर है।
क्योंकि 9 ऊपर बचा हुआ था और 13 4 जा 52 जो है नीचे बचा हुआ था। तो ये क्या हुआ आपका 9/-52, माइनस को ऊपर नीचे कहीं पर भी लिख सकते हैं, नो डाउट्स। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका 7 क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्लियर है एकदम से? कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड टू गेट इतना। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको बुक में दिख रहा होगा कि बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड। ठीक, कह रहा है कि इसमें किस नंबर का जो है डिवाइड होना चाहिए, किस में -38। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि -33/8 में, ठीक है, बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड, कह रहा है कि इसमें किसका डिवाइड होना चाहिए, क्या लाने के लिए, कह रहा है कि -11/2 लाने के लिए। ठीक है, क्या पाने के लिए, तो -11/2 पाने के लिए। ध्यान दो, सिंपल सा क्या करना है हमें, ये देखो अब इधर क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहीं पर कर लो तो आपको और आसानी रहेगी। ठीक है, कैसे, तो -33/8 हो गया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करके 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि x/1 है ये ऑलरेडी, तो ये -11/2 आ गया। अब इधर बात करें तो ये क्या होगा, देखो सिंपल सा थोड़ा सा एक क्रॉस प्रोडक्ट निकालना जान जाओ। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट मेरे कहने का मतलब क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि इसको हम क्या करें, उधर ले जाते हैं। ठीक है, इसको उधर ले आता है, उस टोटल को इधर ले आते हैं। ठीक, तो 1/x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1/x की वैल्यू अगर इसको यहीं पे छोड़ दो तो ये क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा और ये इसके साथ जा करके मल्टीप्लाइड हो जाएगा। आपको क्लियर है बात, मतलब -11 × 8 हो गया और -33 × 2 हो गया। ठीक है, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर के साथ, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के साथ। ओके, सिंपल बात है। तो 2 4 जा हो गया और ये 11 3 जा हो गया। ठीक, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक, 1/x की वैल्यू आपको मिल गई 4/3, बट क्वेश्चन में हमें चाहिए कौन, तो x चाहिए, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3/4। क्लियर है एकदम से? ठीक है, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू क्या चाहिए, हमें पलट देना है इसको, तो ये क्या हो गया आपका 3/4 हो गया। एकदम से डाउट क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है आपको, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि डिवाइड द सम ऑफ इतना। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके बुक में, कह रहा है कि डिवाइड द सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइड द सम ऑफ इतना, ठीक है, बाय द प्रोडक्ट ऑफ इतना। देखो सबसे पहले तो इन दोनों का सम करना है, किसका किसका, 13/7, 13/5, 13/5 एंड कितना है आपका, तो -12/7, -12/7, इसका तो सबसे पहले सम कर लो, मतलब ऐड कर लो। ओके, तो मैं ऐड कर लेता हूँ पहले, 13/5 प्लस -12/7, इन दोनों का एलसीएम 35 आ जाएगा, 5 और 7 का 35, 5 से 7 टाइम, 13 का 7 टाइम में कितना हो जाएगा, तो 91 प्लस, अब यहाँ पर 5 टाइम में आएगा तो ये हो गया -60, 12 टाइम में -60। ठीक, ये कितना आ जाएगा आपका, तो 60 है और 91 है। ठीक, तो 31 आ जाएगा, -31/35। ओके, ये रहा। अब आगे क्वेश्चन में कहा हुआ है क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि बाय द प्रोडक्ट ऑफ इतना। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है आपका, क्या निकालना है, किसका प्रोडक्ट, तो -37 इंटू निकालना है 1/-2। ओके, इतना दिया हुआ है आपके पास, तो इसका प्रोडक्ट क्या आया भाई, तो आपके पास दिया है -31/7। देखो ये तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस कैंसिल आउट हो गया, 31/14। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, बाई, हाँ, डिवाइड द सम ऑफ इतना। ठीक है, बाय द प्रोडक्ट ऑफ इतना, कह रहा है कि इसको जो है इसमें डिवाइड करो, इसको जो है इसमें डिवाइड करो, मतलब कि डिवाइड द सम ऑफ इतना। ठीक है, सम ये आपका आ गया। ठीक है, बाय द प्रोडक्ट ऑफ इतना, मतलब इसको इसके द्वारा डिवाइड करना है, तो मतलब ये पहले लिखाएगा और ये बाद में, मतलब क्या हुआ, डिवाइड, अगर डिवाइड लिख लें, ठीक है, तो क्या हुआ, -31/35 और डिवाइड करना है 31/14 का मुझे, तो क्या होगा आपका, सेम प्रोसीजर, वही चीज़ कि -31/35, ये डिवाइड मल्टीप्लाइड में चेंज हो गया और ये 14/31 आ गया। ठीक है, अब 31 से 31 कैंसिल, 7 से 2 टाइम में और 7 से 5 टाइम में, तो ये आपका दे दिया कितना, -2/5 दे दिया आंसर। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है घटाने में, 31 से 31 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हुआ आपका 7 से 2 टाइम और 7 से 5 टाइम, तो -2/5 इट्स विल बी योर आंसर। ओके, आई थिंक एकदम से क्लियर है, हमने पहले सम निकाला, फिर प्रोडक्ट निकाला और सम में प्रोडक्ट का डिवाइड कर दिया। ओके ना,
तो क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 1E का 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, डिवाइड द सम ऑफ इतना बाय द डिफरेंस ऑफ इतना। एक बार देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको बुक में दिख रहा होगा कि क्या करना है आपको, एक बार सम निकालना है इसका और एक बार डिफरेंस निकालना है। सम में जो है डिफरेंस का डिवाइड कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक बार सम निकालो किसका, तो 65.12 का, ठीक है, और 8/3 का, 8/3 का। देखो भाई, तो 12 और 3 का आप कहोगे एलसीएम 12 ही आता है, तो 12 से 1 टाइम मतलब ये 65 और प्लस ये 4 टाइम मतलब 32। कैसे किया भाई, देखो अब थोड़ा सा माइंड को अपने शार्प करो, तेज करो और फटाफट कैलकुलेशन करने की कोशिश किया करो। 12 और 3 का एलसीएम 12 ही आएगा। 12 से 1 टाइम मतलब 1 का 65, 3 से 4 टाइम मतलब 4 का 32, 4 8 जा 32। ये आपका कितना हो गया, तो आप कहोगे कितना 65 और 32 कितना होता है, तो 97/12 आ गया। ठीक, अब इसी का क्या करना है, मुझे डिफरेंस निकाल लेना है। मतलब क्या हुआ कि 65 में से 12 को 65/12 में से -8/3 कर लेना है। ठीक, यही चीज़ देखो सिंपल सा, यही सेम प्रोसीजर होगा। ये 65 आएगा, ये 32 आएगा। अब माइनस कर लो तो ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे कितना हो जाएगा 33/12। कितना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 33/12। अब क्वेश्चन में कहा क्या था, डिवाइड द सम ऑफ बाय द डिफरेंस। ठीक है, मतलब कि सम को क्या करना है, डिफरेंस से डिवाइड करना है। मतलब ये हो गया 97/12 डिवाइड 33/12। ओके, अब इसको कर लो आप यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 97/12 मल्टीप्लाइज हो जाएगा 12/33। देखो गाइस, यहाँ पे सिंपल बात है, क्या करना है आपको, 12 से 12 कैंसिल हो गया। ये देखो कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे 97/33, इट्स विल योर आंसर। ओके, आई थिंक एकदम से क्लियर हुआ होगा आपको, कोई भी डाउट नहीं है इसमें। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है नेक्स्ट, कि फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, बहुत ही आसान ये भी क्वेश्चन था आपका। कह रहा है 65, फिर से समझा देता हूँ, 65/12 और 8/3 का क्या करना था आपका, सबसे पहले ऐड करना था। ये आपका आ गया कितना 97। ठीक है, देखो 63 90 हो गया, 5 to 7 हो गया 97/12। ठीक, यहाँ पर भी क्या करेंगे 33/12 आया, सेम कैलकुलेशन प्रोसीजर। ठीक है, 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 का ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स है। मतलब देखो ऐसा क्वेश्चन हमने जस्ट पहले किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन फटाक से हो जाएगा। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम करते हैं। कह रहा है 9/8 है, डिवाइडेड है, ब्लैंक्स दिया हुआ है आपके पास फिल करने के लिए, और कह रहा है क्या -3/2 है। ओके, देखो सिंपल है। मतलब क्या करोगे आप पे, क्या करना है ना, मान लो हमारे पास इसकी वैल्यू x है। ओके, देखो 9/8 डिवाइड को मल्टीप्लाइड में चेंज करो, ये हो गया 1/x, ये होगा -3/2। सिंपल प्रोसीजर। ये क्या 9/8, ठीक, ये क्या हुआ आपका सिंपल सा, इसको उधर ले जाओ तो 1/x की वैल्यू क्या दे दिया -3/2। इधर मल्टीप्लाइड में था ये वैल्यू, इधर आके डिवाइड कर लेगा तो 9/8 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालो फटाफट, तो ये क्या हुआ -3/2 हुआ, मल्टीप्लाइड हुआ 8/9। ओके, 2 से 4 टाइम और 3 से 3 टाइम। ठीक है, मतलब 1/x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, तो आप कहोगे -4/3 मिल गई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3/-4 हो जाएगी। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। मतलब क्या हुआ, सिंपल सा -3/4। सेम प्रोसीजर, ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट थोड़ा सा पहले किया। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, इसको टोटल एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 का। तो एक क्वेश्चन आप और करोगे, मान लो क्वेश्चन नंबर मैं कर देता हूँ आपको एक और, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। तो 3 हमारा क्या बोल रहा है, 3 कह रहा है क्या कि ब्लैंक्स है आपके पास, ठीक, और डिवाइड करना है -3 और -4/15 दिया हुआ है। देखो गाइस, सिंपल यहाँ पे मान लो हमारे पास x है। ओके, मुझे क्या करना है, इधर सबसे पहले तो x हुआ, ये मल्टीप्लाइड हो गया, ये -1/3 हो गया। ठीक है, ये -4/15 मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि क्रॉस करा लिया करो। ठीक है, ये इसके साथ और ये इसके साथ, मतलब क्या हुआ x हो गया, -3 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और ये 1 का 15 मतलब 15 आ गया, मतलब कैंसिल कर लो। ठीक है, तो 3 से 4 टाइम और 3 से 5 टाइम, तो x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी
तो 4/5, सिंपल सा आंसर। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है, एकदम सिंपल प्रोसीजर से सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपका जो है डाउट एकदम से क्लियर रहे, कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, कह रहा है क्या, एक क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 11 में आप और 2 क्वेश्चन है तो उसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अगर आपको डाउट हो तो मैं एक क्वेश्चन और 4th बता ही देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th देख लो, क्वेश्चन नंबर 4th इसी का क्वेश्चन नंबर 4th कह रहा है -12 डिवाइडेड ब्लैंक से आपके पास और -6/5 है, -6/5 है। देखो ये रहा -12 और डिवाइड को देखो यहाँ पे x मैंने सपोज कर लिया, ठीक, लेट कर लिया यहाँ पे। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो गया, ये 1/x हो गया और -6/5 हो गया। देखो ध्यान से, सिंपल। ठीक है, आप क्या करो, यहाँ से कुछ नहीं करना है मुझे, क्रॉस करा लो या तो इसी को उधर लेते चले जाओ। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा। देखो क्रॉस कराने का मतलब क्या हुआ कि 1/x हुआ, सिंपल। ये 1 का -6 में इस 1 का -6 आप क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड लाओगे फिर पलटोगे। तो वही काम मैं यहीं से कर लेता हूँ कि 1 का -6 में मल्टीप्लाई हुआ तो -6 दे दिया, और -12 का 5 में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या दे दिया, 60 दे दिया, -60 दे दिया। 1 का -6 में मल्टीप्लाई हुआ -6 दे दिया, -12 का 5 में मल्टीप्लाई हुआ तो -60 दे दिया। अब देखो क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 6 से हो क्या हो गया, 10 टाइम में कट गया। ठीक, x की 1/x की वैल्यू 1/10, तो x की वैल्यू क्या दे देगी, तो 10 दे देगी। ये रहा हमारा आंसर, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 10 फिलअप कर लेंगे। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ओके, आपको एकदम से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछेंगे। ठीक है, मैं वहाँ पे आपको बताने के लिए प्रेजेंट रहूँगा, अवेलेबल रहूँगा। ओके ना, के लिए अभी आज के लिए जो है यही आपका एक्सरसाइज 1 तक ही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम आएंगे आपके 1F को लेकर के, RS अग्रवाल के जो है 8th क्लास का जो है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आप लोग जो है पढ़ते रहिए, चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा आपका पढ़ाने से मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी थोड़ा सा अपना 100% दे सकें। ठीक है गाइस, तब तक के लिए चलते हैं, नमस्कार, बाय बाय, जय श्री महाकाल, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।